हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। डेली आपको यहाँ करंट अफेयर से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन अच्छे ढंग से डिस्कस किए जाते हैं। और चाहे एग्ज़ाम एसएससी का हो, एचएसएससी हो या रेलवे या बैंकिंग, सभी के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाते हैं। और उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, आपके हालात चाहे जैसे भी हों, बस डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है ये कि समय आने पर सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आपको उस बुरे समय में डटे रहना चाहिए। और जो इंसान बुरे समय के साथ या संघर्ष के साथ जीवन में आगे बढ़ता है, वो हमेशा ही सफल होता है और उसका समय बदलते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, बिल्कुल आपने भी ऐसे ही अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए बुरे समय में डट के रहना चाहिए और हमेशा लगातार प्रयास करना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल के फाइनल में यहाँ पर सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो हैं उपविजेता बने हैं, ये हार गए हैं। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी कोरिया के शियो सिंह आप कह सकते हैं, शियो सेंग जे और काम मिन हाक जो ये हैं, आप कह सकते हैं ये जीत गए हैं। यानी भारत के जो आप कह सकते हैं खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी हार चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जीते कौन है, तो उनका नाम है शियो सेक शुंग जे और कांग मिन हाकू। ये आप कह सकते हैं विजेता बने हैं, जो दक्षिणी कोरिया के हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी को रोमांचक फाइनल में विश्व कप चैंपियन से हार मिली और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 3 गेमों में दक्षिणी कोरिया के कांग मिन हाकू और सियो उंग जे से हार गए। यानी विजेता कौन बने, तो दक्षिणी कोरिया के कांग मिन हाकू और सियो सेंग, ये आप कह सकते हैं विजेता बने। इसके बाद अगर बात की जाए अयोध्या में श्री रामलला के बहुप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया नरेंद्र मोदी ने। यानी 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने श्री रामलला के बहुप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आप कह सकते हैं नेतृत्व किया था। अगर बात की जाए यहाँ पर और इसमें कौन कौन शामिल हुए, तो इसमें शामिल होने के लिए जो आरएसएस के प्रमुख थे मोहन भागवत, वो भी प्रसिद्ध शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर रामलला की मूर्ति पूजा में आप कह सकते हैं शामिल हुए। इसके बाद अगर बात की जाए, ये राम मंदिर का बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो राम मंदिर बनाया गया है उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, तो उसमें स्तंभों की संख्या है 392। अगर बात की जाए इसमें कितने मंडप बनाए गए, 5 मंडप बनाए गए। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 161 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने की बात की गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय भारत के आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का जो नाम था, उसमें उनका नाम था कल्याण सिंह। तो इस तरह कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो ये कर दिया अयोध्या धाम। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अयोध्या धाम कर दिया गया। इसके बाद अगर बात की जाए, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है जिस पर लिखा हुआ है जय श्री राम, और ये 5 मंडपों में से एक मंडप जो है उसका द्वार दिखाया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है, तो उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा ने आप कह सकते हैं अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार के रूप में भूमिका निभाई है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इन्होंने गुजरात के सोम मंदिर का निर्माण, गुजरात के
सोम मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया। उसके बाद मुंबई के स्वामी नारायण मंदिर, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर परिसर और कलकत्ता का बिरला मंदिर भी इनमें शामिल हैं, जिसमें ये आप कह सकते हैं मुख्य वास्तुकार रहे हैं चंद्रकांत सोमपुरा। इसके बाद अगर बात की जाए संविधान की पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ के ऐतिहासिक बेंच में, यानी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के ऐतिहासिक बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े शामिल थे। यानी 5 जजों की एक बेंच जो आप कह सकते हैं शामिल थी, और उन्होंने 5 शताब्दियों से चले आ रहे इस विवाद को 19 नवंबर 2019 को एक आप कह सकते हैं बड़ा फैसला दे करके इसको ये बोल दिया कि यहाँ पर राम मंदिर स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए 5 एकड़ जमीन भी दी गई। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राम मंदिर के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई? 5 एकड़ जमीन दी गई। और कितने जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया? तो 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसके बाद अगर बात की जाए, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो यह किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। दलजीत सिंह उत्तर प्रदेश के कैडर के 1990 बेंच के आप कह सकते हैं IPS अधिकारी हैं। इस महीने की शुरुआत में पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया, और इसके बाद SSB महानिदेशक का पद खाली था, और इस SSB है नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। यानी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सीमा सशस्त्र बल जो है इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया हरियाणा के अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 2023 में जो आयोजन किया गया वो किया गया था 17 से 20 जनवरी 2024 में। यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो 2023 में आयोजित किया जाना था वो किया गया था 17 से 20 जनवरी 2024 तक। कहां पर किया गया? हरियाणा में किया गया। इसका समापन राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में 50 एकड़ में फैले एक आधुनिक विज्ञान शहर के विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की घोषणा की, और IISF 2023 में कई समझौते ज्ञापनों के साथ हस्ताक्षर किए। इसके बाद अगर बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है जो अभी भारत की यात्रा पर हैं? तो उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसीसी को आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा यह यात्रा भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को आगे बढ़ाने और भारत की प्राथमिकताओं को और वैश्विक चुनौतियों को पर विचार करने का आदान प्रदान करने का एक अवसर है। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर डेनिस फ्रांसिस महाराष्ट्र की गणतंत्र दिवस परेड में राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए, पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं कुचिपुड़ी नृत्य से। इसके बाद अगर बात की जाए, कुचिपुड़ी नृत्यंगना पेंड्याल लक्ष्मी प्रिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। तेलंगाना के काजीपेट की 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा प्रिया को कला और संस्कृति क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। वह उन 19 बच्चों में से एक हैं जिन्हें इस साल विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नर्तंगना कौन है? तो उनका नाम है पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया, और कहाँ की रहने वाली हैं? तेलंगाना की रहने वाली हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं ये?
10वीं कक्षा में पढ़ती हैं, उम्र इनकी कितनी है, 15 साल है। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको दिया गया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।